तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती खुदा। आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगी जिनकी मुस्कान ने साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा तक सबके दिल जीत लिए। एक ऐसी हीरोइन जिनकी अदाएं नाजुक थीं लेकिन उनका हुनर बेपनाह था, जिन्हें लोग अभिनया सरस्वती कहते थे, जिन्होंने सिनेमा को एक नया रंग दिया। मैं बात कर रही हूँ सरोजा देवी की। सरोजा देवी ने सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग रचा। 1950 और 60 का वो दौर जब सिनेमा एक एहसास था, उस दौर में सरोजा देवी एक रोशनी बनकर छाईं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी सभी भाषाओं में काम करके एक मिसाल कायम की। चाहे कल्याणा पैरिसु हो या पैगाम, ससुराल हो या फिर श्री कृष्ण देवरिया, उनके नाम के बिना वो दौर अधूरा लगता है। एक ऐसी लड़की जिनकी माँ चाहती थी कि वो पुलिस ऑफिसर बने, किस्मत उन्हें फिल्म स्टूडियो पर ले आई और बस फिर एक नई सितारा पैदा हुई। उनकी आंखों में शर्म थी लेकिन कदमों में जज्बा था, और देखते ही देखते सरोजा देवी साउथ इंडियन सिनेमा की एवरग्रीन क्वीन बन गई। 17 साल की उम्र में सरोजा देवी को साल 1955 की फिल्म महाकवि कालिदास से पहला बड़ा ब्रेक मिला। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने पांडुरंग महात्यम से शुरुआत की जो साल 1957 की थी, और 1970 के दशक के अंत तक कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। तमिल फिल्म नादोदी मन्नान साल 1958 की फिल्म, इसने उन्हें तमिल सिनेमा के शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। साल 1967 में अपनी शादी के बाद भी उनकी मांग बनी रही और उन्होंने साल 1974 तक तमिल फिल्मों में और 1980 के दशक तक तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1960 के दशक के मध्य तक फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसकी शुरुआत पैगाम से हुई थी जो साल 1959 की फिल्म थी। साल 1969 में सरोजा देवी को भारत सरकार से चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और 1992 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला। उन्हें बेंगलोर विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि और तमिलनाडु राज्य से कलैमामणि पुरस्कार मिला। इनका जन्म 7 जनवरी साल 1938 को धशवरा, चन्नापटना तालुक, मैसूर साम्राज्य में हुआ था, जो अब कर्नाटक में है। वो वोक्कालिगा परिवार की चौथी बेटी थी। उनके पिता भैरप्पा मैसूर में एक पुलिस अधिकारी थे। उनकी माँ रुद्रम्मा एक गृहिणी थी। उनकी शिक्षा बेंगलोर के चामरा जपेट से सेंट टेरेसा गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। इनके पिता ने इन्हें नृत्य सिखाने के लिए कहा और इन्हें अभिनय को अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा सरोजा देवी अक्सर अपने पिता के साथ स्टूडियो जाती थी और वो धैर्यपूर्वक उनकी सलंगाई बांधते और नृत्य के बाद उनके सूजे हुए पैरों की मालिश करते। इनकी माँ ने इन्हें स्विम सूट और स्लीवलेस ब्लाउज ना पहनने का सख्त ड्रेस कोड दिया था, जिसका इन्होंने अपने पूरे करियर में पालन किया। 13 साल की उम्र में B.R. कृष्णमूर्ति ने इन्हें पहली बार एक समारोह में गाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने उनके फिल्मी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सरोजा देवी की पहली और बड़ी सफलता होन्नप्पा भगवतार की कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और इसके बाद इन्होंने B.R. पंथलू की तमिल फिल्म थंगमलाई रागा सीएम में अभिनय किया, जिसमें इन्होंने एक नृत्य दृश्य प्रस्तुत किया। वो 1950 के दशक में कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में अभिनय करने वाली बहुत कम अभिनेत्रियों में से एक थीं। इसके बाद इन्हें M.G. रामचंद्रन ने देखा, जिन्होंने इन्हें नादोडी मन्नान में महिला प्रधान के रूप में लिया। वो फिल्म जिसने उन्हें तमिलनाडु की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। फिर इन्हें हिंदी फिल्म पैगाम के लिए साइन किया गया, जिसमें इनके सह कलाकारों में दिलीप कुमार भी शामिल थे। उन्होंने अन्य प्रमुख हिंदी अभिनेताओं के साथ भी काम किया, जिनमें ससुराल, राजेंद्र कुमार, बेटी बेटे, सुनील दत्त,
और प्यार किया तो डरना क्या, शम्मी कपूर भी शामिल हैं। इन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म नजराना के लिए कुछ दृश्यों की शूटिंग भी की थी, लेकिन निर्देशक सीवी श्रीधर के साथ विवाद के बाद वैजंती माला को बदल दिया गया। नादोदी मन्नन की सफलता के बाद इन्होंने उस समय के प्रमुख तमिल अभिनेताओं के साथ भी काम किया, जैसे कल्याण पेरिशु में जैमिनी गणेशन के साथ, भागा पिरी विनय में शिवाजी गणेशन के साथ और फिर थिरुधागे एमजीआर के साथ। सरोजा देवी कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक रहीं। उन्हें कई कन्नड़ फिल्मों में प्रमुख अभिनेता डॉक्टर राजकुमार के साथ काम किया गया, जिनमें मलमना पावड़ा, न्यावे देवारू, श्री श्रीनिवास कल्याण, बब्रू वाहन और भाग्यवंतरू भी शामिल हैं। इस अवधि की उनकी अन्य सफल फिल्मों में चिरंजीवी के साथ थांडे मक्कलू, पापा पुण्य, गुणवंतुडू, कथा संगमा, श्री रेणुका देवी महात्म्य। अपने लंबे करियर में सरोजा देवी ने मुख्यतः 1960 के दशक में ही रोमांटिक फिल्में की और बाद में 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक तक भावुक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में की। 1977 में रिलीज़ हुई कन्नड़ फिल्म श्री रेणुका देवी महात्म्य सरोजा देवी के करियर की 150वीं फिल्म थी और साल 1984 तक उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में 161 फिल्में पूरी कर ली थीं, बिना किसी सहायक भूमिका के। कन्नड़ में यारी वनु उनकी 161वीं फिल्म थी, जिसमें उन्होंने मुख्य नायिका की भूमिका निभाई थी। सरोजा देवी ने अपने करियर के शिखर पर रहते हुए साल 1967 में श्री हरि नामक एक सरकारी अफसर से शादी की थी। श्री हरि एक इंजीनियर और सिविल सर्वेंट थे जो सीबीआई में काम करते थे। उनकी मुलाकात एक प्रोग्राम के दौरान हुई थी और धीरे धीरे एक गहरी समझ और आत्मीय रिश्ता बन गया। ये शादी उस दौर में एक मिसाल बनी थी दोस्तों, क्योंकि सरोजा देवी ने अपनी लोकप्रियता के बावजूद एक सादा और निजी जीवन को तरजीह दी। सरोजा देवी ने 1985 में कन्नड़ फिल्म लेडीज़ हॉस्टल के लिए अनुबंध किया था, लेकिन अपने पति के बीमार पड़ने के बाद शूटिंग रोक दी। साल 1986 में इनके पति की डेथ हो गई और उनके निधन के 1 साल बाद तक इन्होंने ना तो शूटिंग की और ना ही परिवार के अलावा किसी और से मुलाकात की। फिर इन्होंने 1987 में ही शूटिंग फिर से शुरू की। लेडीज़ हॉस्टल एक सफल फिल्म साबित हुई, लेकिन सरोजा देवी ने आगे कोई भी फिल्म साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1986 से पहले स्वीकृत 8 फिल्में पूरी की और ये 1987 और 1990 के दौरान रिलीज़ हुई थी। इनमें थेमेल अनाई और धर्मा देवन भी शामिल थी। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी 14 जुलाई 2025 को बेंगलुरु स्थित उनके घर में उनकी डेथ हो गई। ये 87 साल की थीं और उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं।